अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन से 10 दिन पहले अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के बाद सीएम योगी ने सबसे पहले राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स जाकर तैयारियों का जायजा लिया। 5 अगस्त को इसी स्थान पर समारोह का आयोजन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन का मुहूर्त 500 साल के प्रयासों और तमाम संघर्षों के बाद आया है। ये सबसे अच्छा मुहूर्त है, इसलिए अयोध्या में एक बार फिर से दिवाली मनाएं। उन्होंने संतों से कहा कि अयोध्या को त्रेता युग की तरह सजाएं। सभी संत महात्मा अपने अपने स्थान पर 4 अगस्त को अखंड रामायण का पाठ शुरू करें और 5 अगस्त को पूर्ण आहुति दें। मठ मंदिरों में दीप जलाएं और सुंदर कांड का पाठ करें। पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को ले जाना है। अयोध्या के सामने एक अवसर है और अवसर इस बात का है कि दुनिया अयोध्या को जिस रूप में देखना चाहती है उस प्रकार की क्षमता हम लोगों में है या नहीं है, ये हमें स्वयं अपने आत्मानुशासन के माध्यम से दुनिया के सामने साबित करना हम करेंगे। अयोध्या को देश और दुनिया का गौरव प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री जी उस गौरव को प्रदान करने के लिए अयोध्या आए। इसकी तैयारी, इस रूप में तैयारी, स्वच्छता पहली शर्त होनी चाहिए। सभी पूज्य धर्माचार्यगण अपने मठ, अपने मंदिर, अपने आश्रम के आसपास प्रशासन पूरी व्यवस्था के साथ साथ अयोध्या में जहां कहीं आश्रम है, मठ है, मंदिर है, गली है, मोहल्ला है, नाली है, सड़क है, खरपतवार भी नहीं रहेगा, गंदगी भी नहीं रहेगी, स्वच्छता का अभियान पूरे ध्यान के साथ हमें चलाना है। आज 26 जुलाई है। साल के 7वें महीने का ये 26वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। विंस्टन चर्चिल एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। विंस्टन चर्चिल प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ और प्रखर वक्ता थे। वो सेना में अधिकारी भी रह चुके थे, साथ ही वो इतिहासकार, लेखक और कलाकार भी थे। वो एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी ने आज के दिन यानी 26 जुलाई साल 1945 का आम चुनाव हार गई थी, जिससे विंस्टन चर्चिल को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 6 साल तक उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में काम किया था। हैरी एस ट्रूमैन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता भी थे। आज के दिन साल 1947 में राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, अमेरिकी सैन्य और विदेश नीति सुधार कानून पर हस्ताक्षर किया था। इस नीति सुधार कानून ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी सशस्त्र बलों की संरचना को पुनर्गठित किया। ट्रूमैन के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे कि जर्मनी पर विजय, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम का गिराना, जापान का आत्मसमर्पण और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जैसी कई बड़ी घटनाएं घटी थी। जमाल अब्देल नासिर हुसैन मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति थे। नासिर ने 1952 के राजशाही को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मिस्र में भूमि सुधारों की शुरुआत की थी। आज के दिन 26 जुलाई साल 1956 को मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने संयुक्त ब्रिटिश फ्रांसीसी उद्यम स्वेज नहर कंपनी के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी। स्वेज नहर कंपनी ने अपने निर्माण के बाद से स्वेज नहर का स्वामित्व और संचालन किया था। हिलैरी क्लिंटन अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत से जूनियर सेनेटर हैं। हिलैरी अमेरिका के इलिनॉय प्रांत की रहने वाली हैं। आज के दिन 26 जुलाई 2016 को हिलैरी क्लिंटन फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के लिए नामित होने वाली पहली महिला बनी थी। Audio
अगर आप अमेरिका में जाकर पढ़ाई करने का सपना देखते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी वीजा नीति में बदलाव किया है। अमेरिकी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ऑनलाइन कोर्स के लिए किसी विदेशी छात्र को वीजा नहीं दिया जाएगा। ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी सरकार कई मामलों में वीजा को निलंबित कर चुकी है। इसके पीछे कोरोना के बढ़ते मामलों का हवाला दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी 2 हफ्ते पहले ही ट्रंप प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा था कि जिन विदेशी छात्रों की ऑनलाइन क्लास चल रही है वो देश छोड़कर चले जाएं। हालांकि इस फैसले के विरोध के बाद फैसला वापस लेना पड़ा। अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक ऑनलाइन कोर्स के लिए किसी नए छात्र को अमेरिका आने की इजाजत नहीं मिलेगी। अमेरिका के कॉलेज पहले से ही कोरोना महामारी और वीजा प्रक्रिया में आई सुस्ती के बीच विदेशों से आने वाले छात्रों की संख्या में बड़ी कमी आने की उम्मीद कर रहे हैं। इससे उन कॉलेजों को भारी नुकसान पहुंचेगा जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से राजस्व पर भरोसा करते हैं। अमेरिका में साल 2018 से 19 में करीब 11 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। कहते हैं ना, इतिहास कभी न कभी खुद को दोहराता है। खासकर इतिहास और सियासत से जुड़ी हो तो वो जरूर दोहराता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में सियासी ड्रामे की, जहां सीएम अशोक गहलोत और उन्हीं के डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट के बीच ठनी हुई है। पार्टी की अंदरूनी लड़ाई सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ी जा रही है। इस बीच इस लड़ाई में एक मोड़ आया और अब राजभवन इसका केंद्र बन गया है। राजस्थान में ऐसा ही सियासी ड्रामा आज से ठीक 27 साल पहले भी हुआ था। अंतर बस इतना ही था कि उस समय के किरदार कोई और थे। मतलब राजस्थान की सियासत में आज जहां कांग्रेस खड़ी है वहीं कभी बीजेपी खड़ी थी। आज जहां अशोक गहलोत खड़े हैं वहां कभी भैरव सिंह शेखावत खड़े थे। साल था 1993 का। राजस्थान में 1993 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से चूक गई थी। 1993 में राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 95 सीटों पर जीत दर्ज की और 3 सीटों पर उसके समर्थित उम्मीदवारों की जीत मिली। तब बीजेपी ने भैरव सिंह शेखावत पर फिर से भरोसा जताया और उन्हें बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुन लिया। इस चुनाव में कांग्रेस को 76 सीटों पर जीत मिली थी। आज के वक्त में जितना हौसला बीजेपी का बुलंद है, तब कांग्रेस का हौसला भी इतना ही बुलंद था और सरकार बनाने की कवायद में कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। कांग्रेस की नजर 21 निर्दलीय और अन्य जीत कर आए उम्मीदवारों पर थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे में लाल कृष्ण आडवाणी एक्टिव थे और जयपुर भी आए थे। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब 29 नवंबर 1993 को भैरव सिंह शेखावत को विधायक दल का नेता चुना गया और उन्होंने सरकार बनाने का दावा ठोका। राजस्थान में सियासी टकराव जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान सीएम गहलोत ने विधायक दल की बैठक भी की, जिसमें गहलोत ने अपने विधायकों से कहा कि अगर धरना देने के लिए प्रधानमंत्री निवास जाना पड़े तो दिल्ली भी जाएंगे। विधायक दल की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आप लोग तैयार रहिए, अगर 21 दिन तक बैठना पड़े तो यहाँ रहेंगे, राष्ट्रपति भवन जाना पड़े तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री निवास के बाहर दिल्ली में धरना देने जाना पड़े तो प्रधानमंत्री निवास दिल्ली भी जाएंगे। इससे पहले शुक्रवार राजभवन में गहलोत और उनके समर्थक विधायकों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल किसी के दबाव में विधानसभा का सत्र बुलाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। राजभवन में घंटों चले इस ड्रामे के बाद गहलोत ने देर रात कैबिनेट की बैठक ली। काफी लंबे समय तक चली बैठक में कैबिनेट ने विधानसभा सत्र के आह्वान के संबंध में राज्यपाल के जरिए उठाए गए 6 पॉइंट्स पर चर्चा की।
इतना ही नहीं, गहलोत ने अपने विधायकों की एकजुटता बनाए रखने और मजबूत रहने के लिए कहा कि उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें 21 दिनों तक होटल में रहना पड़ सकता है। गहलोत समर्थकों को जयपुर के शानदार फेयरमाउंट होटल में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुमत हमारे साथ है, जिसका विधायकों ने फिर से हाथ उठाकर समर्थन किया। आपको बता दें कि गहलोत ने राज्यपाल को 102 विधायकों के समर्थन की लिस्ट सौंपी है। इन विधायकों ने विधानसभा सत्र बुलाने का राज्यपाल से अनुरोध किया है, जिसके बाद से राजस्थान में सीएम बनाम राज्यपाल की जंग शुरू हो गई है।